अब हम उपभोक्ता संतुलन किसके द्वारा? अनधिमान वक्र विश्लेषण के द्वारा। तो अनधिमान वक्र दृष्टिकोण या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इसके द्वारा उपभोक्ता संतुलन कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी शर्तों की बात करते हैं। उपभोक्ता संतुलन में प्रत्येक स्थिति में, चाहे वह एक वस्तु की स्थिति हो चाहे दो वस्तु की स्थिति हो, दोनों में दो दो शर्तें थी और यहाँ पर भी दो शर्तें हैं। तो पहली शर्त क्या है? अनधिमान वक्र विश्लेषण या दृष्टिकोण में सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जो हमने अभी अभी पढ़ी है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRS कीमत अनुपात के बराबर होनी चाहिए। कीमत अनुपात किसका? कीमत अनुपात वस्तु X और वस्तु Y, क्योंकि हम दो वस्तुओं की ही बात कर रहे हैं। तो कीमत अनुपात के बराबर होनी चाहिए क्या? सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो देखो यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन की दर लिखा है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और किसका? X और Y का, क्योंकि दो ही वस्तुएं इसलिए यहाँ पर X और Y लिखा है। किसके बराबर होना चाहिए? कीमत अनुपात के। कीमत किसकी? वस्तु X की और वस्तु Y की, दोनों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। इसलिए जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है? MRS XY बराबर PX अपॉन में PY। तो फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। तो यह हमारा फॉर्मूला है। दूसरी जो इसकी शर्त है, उपभोक्ता संतुलन के पश्चात सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS घटनी चाहिए। तो दूसरी शर्त भी सबको अच्छे से याद होनी चाहिए कि संतुलन के पश्चात जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है MRS है वो घटनी चाहिए। इसका अर्थ है संतुलन के बाद में MRS घटनी शुरू हो जाती है, और यदि घट रही है तो इसका मतलब हमारी दूसरी शर्त लागू हो रही है। तो यह दो शर्तें हैं और दो शर्तों को एक चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि किस प्रकार से संतुलन को दर्शाते हैं। यहाँ पर तालिका नहीं, चित्र के द्वारा ही देखेंगे। यह है चित्र। तो इस चित्र में हमें दो आवश्यकताएं हैं। पहला, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है? आईसी वक्र, क्योंकि आईसी वक्र का ढलान कौन मापती है? MRS, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ढलान ऐसा होगा, ठीक है, या फिर ऐसा होगा। यह ढलान कौन मापेगा? MRS। तो यहाँ पर आईसी वक्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आईसी वक्र बना दिया है। यहाँ पर 3 आईसी वक्र बने हुए, IC1, IC2, IC3। आप सिर्फ अभी देखेंगे ये वाला IC2। तो IC2 देखेंगे सभी। सबसे पहला हमें अनधिमान वक्र चाहिए और दूसरा कीमत रेखा। कीमत मतलब बजट रेखा। किसकी? वस्तु X की और वस्तु Y की। तो वस्तु X और वस्तु Y की कीमत रेखा बना दी हमने, जिसका नाम है BL। ये जो बनी हुई है सीधी, यह हमारी BL है। तो यहाँ पर पहली शर्त क्या है? MRS, सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसके बराबर होनी चाहिए? कीमत रेखा की। कीमत रेखा यहाँ से शुरू हुई और ये यहाँ से शुरू हुआ, और दोनों बराबर कहाँ पर है? बिंदु E पर, जहां पर ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। यहीं पर क्या है हमारा संतुलन? देखो, MRS XY बराबर PX अपॉन में PY। पहली शर्त पूरी हो रही है, ठीक है। दूसरी शर्त क्या कहती है? कि संतुलन के पश्चात MRS घटनी चाहिए। संतुलन के पश्चात देखो MRS घट रही है, नीचे की ओर ही आ रही है, घट रही है, ऊपर की ओर नहीं आ रही है। तो संतुलन के पश्चात MRS घट रही है। तो यह सिंपल सा इसका समझाने का तरीका है और समझने का तरीका है। इसके अंदर कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। अब ये बाकी के IC1 और IC3 का क्या करना है वह भी देख लेते हैं। यदि हम IC1 की बात करें तो यहाँ पर संतुलन क्यों नहीं बन रहा? यह इसलिए बनाया गया आपको बाकी भी IC वक्र बना करके समझाना है कि संतुलन क्यों प्राप्त नहीं हो रहा। तो संतुलन क्यों प्राप्त नहीं हो रहा देखेंगे। यहाँ पर IC1 E1 बिंदु, ये E1 बिंदु है। यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब बराबर है। और थ्योरी तो यही कहती है ना, दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बराबर है। यहाँ पर एक और बिंदु है E2, यहाँ पर भी ये बराबर है। फिर ये संतुलन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप खुद देखिए
कि यहाँ पर संतुलन के पश्चात दो सिचुएशंस निकल के आ रही हैं। ये जो गैप है, यह गैप कहाँ से आ गया? यह गैप का अर्थ है हमें संतुष्टि पूरी प्राप्त नहीं हो रही। ठीक है, संतुष्टि, जबकि थ्योरी में क्या लिखा है? संतुष्टि में परिवर्तन किए बिना तो हमारी संतुष्टि के स्तर में परिवर्तन हो रहा है। तो यह एक समस्या है। अब देखेंगे इसे। IC3 में क्या हो रहा है कि यह IC3 ढलान तो दिखा रहा है MRS की, लेकिन ये कीमत रेखा क्या है? BL, इसको टच ही नहीं कर रहा। अर्थात हमारे पास में उतनी आय है ही नहीं, कि हम उस संतुष्टि को प्राप्त कर पाए। तो अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अधिक आय की आवश्यकता होगी। तो इसलिए भी ये संतुष्टि का स्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, अर्थात उपभोक्ता संतुलन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उपभोक्ता संतुलन की सिचुएशन कहाँ पर है? यहाँ पर। और जब हम बात करते हैं ऊपर की और यहाँ की तरफ, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे MRS अधिक है और इसके बाद में क्या है? MRS घट रही है। तो संतुलन हो गया यह वाला, और असंतुलन हो गए यह दोनों, जिसके ऊपर अलग से प्रश्न आएगा। तो यह चित्र द्वारा समझाया गया है, सभी छात्र इसे कॉपी में करवाया गया है। एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और यदि कोई डाउट आता है तो पूछेंगे। अभी हमने असंतुलन की बात की, तो क्वेश्चन यही आता है, उपभोक्ता की प्रतिक्रिया क्या होगी यदि MRS XY बराबर ना हो PX PY के, बराबर ना हो, नॉट इज इक्वल टू। तो यदि बराबर नहीं होगा तो उसकी दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन होती है कि MRS XY बड़ा होगा किससे? PX PY से। यदि एरो MRS XY की ओर होगा तो क्या होता है? तो ध्यान से समझेंगे। मैंने पहले भी बताया है, एरो यदि इस तरफ होता है तो X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उपभोक्ता X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है और उसके लिए वह अधिक कीमत देने को भी तैयार है। पहला पॉइंट कि उपभोक्ता X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है और उसके लिए अधिक कीमत देने को भी तैयार है, जिससे क्या होगा? X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा और Y वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा, जिससे क्या होगा? उसका MRS गिरने लगेगा, क्योंकि था ना संतुलन के पश्चात MRS गिरनी चाहिए। तो उसके क्या होगा? MRS सीमांत प्रतिस्थापन की दर है, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी और वह मात्रा तब तक खरीदता रहेगा जब तक कि क्या ना हो जाए? यह बराबर ना हो जाए। बराबर ना हो जाए PX PY के, वापस संतुलन में ना पहुंच जाए। ठीक है, दूसरा देखेंगे इसका उल्टा। यदि MRS XY छोटा हो, किससे? कीमत अनुपात से। यदि MRS XY छोटा हो कीमत अनुपात से, या फिर यह कह सकते हैं कीमत अनुपात बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में X वस्तु की कम इकाइयां खरीदेगा। ठीक है, X वस्तु की क्या खरीदेगा? कम इकाइयां खरीदेगा। वह अधिक कीमत देने को तैयार नहीं है X वस्तु के लिए, और X वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा, जिससे क्या होगा? उसकी MRS सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ने लगेगी। यहाँ पे हमें Y वस्तु के बारे में नहीं बताना, X वस्तु के बारे में ही बताना है कि X वस्तु की मात्रा कम खरीदेगा और उससे उसकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटने लगेगी और बढ़ने लगेगी, और वह तब तक उसे खरीदता रहेगा जब तक कि बराबर ना हो जाए। क्या बराबर ना हो जाए? MRS XY बराबर PX अपॉन में PY ना हो जाए। इससे संबंधित अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो सभी ध्यान से समझेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा किस प्रकार से उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण किया जाता है वह समझेंगे। प्रश्न ध्यान से समझेंगे सभी। एक उपभोक्ता दो वस्तुओं X तथा Y का उपभोग करता है। दोनों की बाजार कीमत 3 रुपये प्रति इकाई है, अर्थात वस्तु X की भी कीमत 3 रुपये है, वस्तु Y की कीमत भी 3 रुपये है। यदि उपभोक्ता इन वस्तुओं के ऐसे संयोग का चुनाव करता है
जिसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS 3 है तो क्या उपभोक्ता संतुलन में है? ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता या विवेकी उपभोक्ता क्या करेगा? तो यहाँ पर हमें जो गिवन है, जो दिया है, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? दोनों की बाजार कीमत 3 रुपए, वस्तु X की भी वस्तु Y की भी। दोनों की कीमत दे रखी है, वस्तु X की कीमत 3 रुपए, वस्तु Y की कीमत 3 रुपए। MRS सीमांत प्रतिस्थापन की दर वह भी 3 है। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। MRS XY बराबर PX अपॉन में PY। वैल्यू पुट करेंगे। MRS XY कितना है? 3। PX और PY 3। 3 से 3 कैंसिल होगा तो कितना है आंसर? 1। तो हमारा बड़ा क्या है? 3। तो एरो किस तरफ आ गया? 3 की तरफ। इसका अर्थ है MRS XY बड़ा है PX अपॉन में PY से। तो इसका आंसर लिखना किस तरह से? पहले ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद में आंसर कैसे लिखना है ध्यान से देखेंगे। MRS XY बड़ा है PX PY से। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता X वस्तु की अतिरिक्त इकाई के लिए वह वस्तु X की अतिरिक्त इकाई खरीदना चाहेगा, जिसके लिए वह प्रचलित कीमत से अधिक कीमत देने को तैयार है। अतः वस्तु X की अधिक मात्रा खरीदेगा। इसके कारण क्या होगा? इससे सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरेगी और यह प्रतिक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक MRS XY PX अपॉन में PY के बराबर ना हो जाए। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखा जाता है। सॉल्व करने, अगर ये 4 नंबर में आता है, सॉल्व करने के 2 नंबर और इसकी थ्योरी लिखने के 2 नंबर। 6 मार्क्स में भी बहुत बार आया हुआ है, तो 3 नंबर थ्योरी के और 3 नंबर सॉल्व करने के। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी लैंग्वेज है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सभी सॉल्व करके भेजेंगे।